अच्छी सूरत भी क्या बुरी शय है। अच्छी सूरत भी क्या बुरी शय है। जिसने डाली नजर बुरी डाली। दीपिका पडुकोन, आप तो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी रिवील करने जा रही थी, या आपने क्या रिवील कर दिया। इतने मुख्तसर कपड़े ना पहना करें ना कि मर्द ट्रिगर हो, ऊपर से मिनिस्टर्स ट्रिगर हो, बल्कि फॉर इंडियन फ्रेंड्स मंत्री ट्रिगर हो, वो भी इंडियन मंत्री ट्रिगर हो, वो भी बीजेपी के मंत्री ट्रिगर हो, जिनको हर चीज से ज्यादा ये है कि आपने सैफरन रंग की का सिम स्वीट कैसे पहन लिया। हाउ कैन यू वेयर अ बिकिनी दैट इज सैफरन। अपार्ट फ्रॉम दैट, I do feel sometimes like one of my friends said it कि देखिए, एक तो पावर ऑफ हाउसेज में ना सारे जो मेजर मिनिस्टर्स हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, वहाँ जो लोग बैठे होते हैं वो मर्द होते हैं। सो आई थिंक वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो मेरा दोस्त कहते हैं कि एवरीथिंग दैट मेक्स मी हार्ड इज ऑब्जेक्शनेबल, बट प्लीज लीव मी अ कॉपी। अब वो क्या है कि कोई चीज़ जो मेरे अंदर के हार्मोन्स ट्रिगर करती है, मेरे अंदर की सेक्सुअलिटी ट्रिगर करती है, मुझे टर्न ऑन करती है, वो गलत है, बट प्लीज लीव मी अ कॉपी सो दैट आई कैन यूज इट इन माई फ्री टाइम। एंड यू ऑल नो व्हाट फ्री टाइम आई एम टॉकिंग अबाउट। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। और इस पूरे व्लॉग में हमें सिर्फ ये भी पता चलता है कि शाहरुख खान, उनकी पूरी प्रोडक्शन कंपनी, शाहरुख खान बजाते खुद कितने डेस्परेट हैं टू बिकम रेलिवेंट अगेन, दैट ही इज ट्राइंग न्यू एंड न्यू फॉर्मूलाज इन टर्म्स ऑफ डांस। बड़े लैटिन किस्म का डांस हो रहा है, किसी आइलैंड पे हैं। मतलब इन कपड़ों को तो स्किम्पी भी नहीं कहा जा सकता, इन कपड़ों को सिर्फ मुख्तसर कहा जाता है कि मतलब वाजबी से कपड़े हैं रस्म निभाने के लिए, जो आप कपड़े अक्सर पहन लेते हैं। और उसके ऊपर पीपल आर जायरेटिंग देयर बॉडी, देयर थ्रस्ट्स, ऑल सॉर्ट्स ऑफ थ्रस्ट्स, नॉट कन्वेंशनल ठुमकास पर से, बट ऑब्वियसली जो दीपिका का हेयर एंड मेकअप है, जो दीपिका का पूरा हुलिया है, इट इज सजेस्टिव ऑन पर्पस, जिस तरह के तमाम आइटम नंबर्स सजेस्टिव होते हैं। आमतौर पे आइटम नंबर्स जो हैं वो किसी स्कर्ट की एक वेरिएशन होते हैं, या एक साड़ी जिसका ब्लाउज एक बिकिनी जितना होता है उसकी वेरिएशन होते हैं। बट दिस इज the probably the shortest and the simplest route they could have taken to a yacht party or an island party. अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज इसमें बड़ी दिलचस्प बात यह है कि ऑब्वियसली एक दिन में 24 मिलियन व्यू, 2 दिन में 44 मिलियन व्यू, मुझे नहीं पता तीसरे दिन में कितने मिलियन व्यू आ जाएंगे इस पूरे गाने के ऊपर और इस पूरे इशू के ऊपर। अच्छा, मुझे तो गाना बहुत बुरा लगा और डांस भी बहुत बुरा लगा। अच्छा, मेरी सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिफिकेशन इज अ पार्ट ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री। आई एम नॉट सेइंग इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ बैड थिंग, बट जहाँ ऑब्जेक्टिफाइंग खवातीन की बात होती है, औरतों की खास तौर पे, यस, आइटम नंबर्स ऑब्जेक्टिफाई वुमेन, बट एट द सेम टाइम a lot of women do find item numbers to be empowering experiences as well, कि हमारी इतनी पावर है कि हम अपनी बॉडी को यूज करते हैं टू ट्रिगर सो मैनी इमेजिनेशन। सो आई एम अ मेल एंड आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दिस डिबेट फर्दर एंड आई लीव इट टू द वुमेन इन द वीडियो। और प्लीज मुझे ज्ञान बांटें, मुझे मेरी आगाही करें कि हाउ डू यू सी एज women who have your bodies continuously examined by राह चलते लोग, घर के लोग, नहीं मेहंदी में तुम डांस क्यों कर रही हो, इस दुपट्टे को यहाँ कर लो, ज्यादा झुको नहीं, कुछ नजर आ रहा है, stuff like that. How do you see this entire debate? कि is it an empowering experience? Is it just sheerly objectifying the thing? अच्छा, जैसे आपने कहा कि बहुत इजी और स्लीजी डांस मूव्स हैं, जान के सजेस्टिव हैं, मेकअप जो दोनों शाहरुख खान का और दीपिका का किया हुआ है, वो जान के मुझे लगता है थोड़ा सा ऐसा किया हुआ है कि आप उसको कीच कह लें, जिसको हम कहते हैं, थोड़ा सा ट्रैश आर्ट की बात करते हैं, या आप उसको कह लें कोई ऐसी चीज कि जो लोएस्ट टू लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर को केटर किया जाए। आई थिंक द बेस्ट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग the way Deepika looked is that it's a cheap imitation of how Deepika would dress otherwise. And I think it's on purpose a cheap imitation because Shah Rukh Khan wanted to do something so extraordinary with a song कि उसने उन्होंने गजल कम कव्वाली टाइप चीज ली। बहुत से लोगों को, उस्मान खालिद भट्ट ने कहा उनको जगजीत का कोई फरियाद नजर आ रहा है, किसी ने कहा कि
It's a कव्वाली. I don't know इसमें कव्वाली वाली क्या चीज़ है. But the song is बेशरम रंग. इसको गाया है शिल्पा राव ने परफॉर्म किया है इस पूरी चीज़ को. तो मैंने तो जब ये गाना देखा तो मैं सिर्फ ये बोल रहा था why. And then when I listened to it again and again, and I continued to ask myself why. क्या जरूरत है दो बड़े स्टार्स को इतनी बाउंड्री पुश करने के लिए करने की कि लिटरली कोई बाउंड्री ना बचे. It's interesting because I remember once a scholar told me कि कोई चीज सेक्सी भी तब तक होती है जब तक some of it is kept from the audience. And yes, that rule has been followed here, but I think बहुत ज़्यादा. I mean, you see all sorts of shots, and I don't mind if Deepika doesn't mind showing off her body. But my point is, there needs to be some sort of what you can say aesthetic appeal to the dance, to the music. लोग कहते हैं जी गाना ग्रो ऑन करेगा, वो तो यार हर चीज़ ग्रो ऑन कर जाती है. लेकिन मुझे तो जब मैंने ये गाना भी सुना, लिरिक्स भी अजीब थे इसके, फ्लो भी अजीब था. द ओनली गुड थिंग इज शिल्पा राव, द पार चनादे फेम फाइनली गेट्स द रिकग्निशन शी डिजर्व्स. बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई वाज अ बिट कंफ्यूज्ड कि ये हो क्या रहा है इस गाने में. और फिर एट द सेम टाइम जब दीपिका पे इतने ऑब्जेक्शंस आना शुरू हुए कि कुछ लोगों से तो जैसे मैंने वही कहा ना कि एवरीथिंग दैट मेक्स मी हार्ड इज ऑब्जेक्शनेबल वाली चीज़, मुझे थोड़ा सा ये भी लगा कि दीपिका का एक बड़ा ऑफ लेट डाउनहिल जर्नी शुरू हुआ है. कि एक ज़माने में आपको याद होगा कि जब पद्मावत आई थी तो मुझे तो लगता है कि पद्मावत इन हिंदुस्तान की तारीख की वन ऑफ द मोस्ट रेसिस्ट फिल्म्स कह लें या एथनिकली डिवाइसिव फिल्म्स थी, जिसमें उन्होंने लोधी का कैरेक्टर एक बिल्कुल जानवर हूश जल्लाद का दिखाया. एंड देन यू हैड दैट क्लासी राजपूत्स एंड ठाकुर्स एंड ऑल दैट. और उस फिल्म का जो लुब्बे लुबाब था, अगर आपको आखिरी सीन याद हो कि वो सारी खवातीन अपने आप को सती के उसके अंदर अपने आप को जला देती हैं, तो अंडरलाइंग मैसेज वाज दैट शी वुड रादर बर्न हरसेल्फ रादर देन बी विद अ नॉन हिंदू मैन, which was quite fascinating. और उसके बाद you must have seen कि दीपिका को बड़ा patronage भी मिला डायरेक्टली बीजेपी से, उसके बाद बीजेपी से. But the problem is that you can't ride a narrative for too long. And she had also had times when she would बहुत इनके मीडिया ने रिपोर्ट किया कि she's at cocaine parties और मीडिया की गाड़ियाँ दीपिका हमें जवाब दें उनको चेस कर रही हैं. एंड करते करते there also came a time when Deepika joined the student protests at Jamia Millia in Delhi. तो दीपिका का इन itself बड़ा एक अजीब कर्व गया है, क्योंकि मुझे लगता है कि दो चीज़ों की वजह से लोगों को ज़्यादा परेशानी हो रही है इस गाने में. एक तो देखो, हमने कह दिया कि no one expected दीपिका एंड शाहरुख खान to go so low brow in this. सवाल वही होता है, कोई हाई ब्राउ या लो ब्राउ डिसाइड करने वाला कौन है, लेकिन इतना बेसिक नहीं जाना चाहिए था. कोई आपको कोई सटलिटी कुछ नजर आता, कुछ नजर नहीं आया. इसके अंदर शाहरुख खान भी अपने 8 पैक्स दिखा रहे हैं और बस एक औरत, जैसे हमारी वो पुरानी फिल्मों में शान की एक औरत नाच रही होती थी, वो अच्छी खासी हेल्दी औरत होती थी और शान बस नाराज होते थे कि यार उफ शी जस्ट वांट्स टू स्लीप विद मी एंड आई एम सच एन ऑक्यूपाइड मैन. और शाहरुख खान भी बस वही सलाम कर रहे हैं और इधर उधर देख रहे हैं. काफ़ी टॉलीवुड ट्रेट है ये आपका, तेलुगु तमिल साउथ के सिनेमा का ट्रेट है ये. तो ये सब चीज़ें जब दीपिका वाले गाने में हुई तो ये चीज़ अपनी जगह, बट एट द सेम टाइम मुझे ये भी लगता है कि लोगों को ये ट्रिगर कर रहे हैं कि हाउ कैन दिस वुमन who once, I'm not saying Deepika did it by choice, but by accident became the torchbearer of our narrative. How can she do that? How can she wear a saffron swimsuit? And at the same time, Indians now need a reason to hate a Muslim hero and his film. Regardless of what's going to happen, आपने देखा होगा कि इसी पूरी चीज़ के अराउंड आर्यन खान ने अनाउंस किया कि वो एक वोडका का ब्रांड भी लॉन्च कर रहे हैं हिंदुस्तान में और सब चीज़ें. इन सब चीज़ों की टाइमिंग बड़ी क्रूशियल है क्योंकि एट द सेम टाइम जहाँ पे बेशरम रंग पठान का गाना भी, ये भी सवाल है कि मतलब इसमें किस तरह के पठान वो प्ले कर रहे हैं. जी प्लेइंग अ पठान
Because if I remember correctly, अभी जैसे शाहरुख खान उम्र पे भी गए हुए थे, and I think in his autobiography he writes that when Aryan Khan was born, तो उनकी खतना का इशू हुआ था, that he wanted him to be circumcised, and then he had to bring in an expert from Shimla or take Aryan Khan to Shimla ताकि उनका circumcision हो सके. I have a fuzzy memory. अगर किसी को exact इस चीज़ की citation याद हो तो बताए. तो as much as Imran, Shahrukh Khan is very much, the torch bearer of secular, beautiful, uniting India के मोहब्बत से आगे कुछ नहीं है. Eventually he is a Muslim star. और मुझे नहीं लगता कि सिर्फ someone being a Muslim स्टार होने से कि आपका सबसे बड़ा स्टार मुस्लिम है, आपकी सोसाइटी के अंदर की तबकाती तफरीक दूर हो जाती है. इवेंचुअली लोग कहते हैं मज़हब मज़हब है और फिल्म फिल्म है. लेकिन बेशरम रंग इटसेल्फ एक बहुत ही अजीब सा गाना है. मुझे समझ नहीं आता कि इसमें जो पीछे डांस जो पार्टनर्स हैं वो अजीब हरकतें कर रही हैं या दीपिका अजीब हरकतें कर रही हैं. मे बी इट वॉज मेंट टू बी अ क्रिंज वर्दी एक्सपीरियंस. Maybe they knew that this would end up being a fantastical, provocative, suggestive experience for a particular mass audience and a cringeworthy experience for a particular well-exposed audience, the urban middle class and the upper middle class. And this will eventually get them numbers from both ends. जो कुछ भी है, it has gotten us talking. बट आई विश कोई ऐसा टाइम भी आए कि एक औरत और उनकी बॉडी इन्वॉल्व ना हो और हम ये सारी बातें करें और हम उन चीज़ों को इस तरह बैठ के ओवर एनालाइज करें. बट ऑल द women watching the video, I have asked you a very important question. What do you have to see about being examined? What do you have to see about कि जब आपको चलते फिरते कोई surgically incisively देखता है? And do you at some point also feel empowered that if you are, let's say, if you feel to be the most beautiful person in the room and you're getting a lot of things done because of the way you look, do you consider it powerful or not? सवाल अच्छा है, सवाल हुस्न का है, सवाल ठहराव से सोचने का है. और मर्द इस सवाल का जवाब ना दे तो अच्छा है. देखे, एक बंदे ने मैंसप्लेनिंग इतनी सारी कर दी है आप लोगों के बिहाफ पे. अब आप लोग ज़रा कम कीजिएगा, सोचिएगा और बेशर्मी से इजहार कीजिएगा. यूट्यूब कमेंट्स में शर्म आती है तो मुझे इंस्टा पे डीएम कीजिए, लेकिन बताइए ज़रूर. बेशरम रंग अपने रंग पे पूरा उतरा, बेशर्मी इसमें खूब है, कला इतनी नहीं है. लेकिन इवेंचुअली जब नंबर्स आएंगे, नोट बिखरेंगे, क्या कला, क्या हिदायतकारी, क्या हुस्न रह जाएगा तो सिर्फ पैसा, बॉडीज़ और मज़े ही मज़े. Lots of love, lots of care. अपना ख्याल रखिए. खुदा हाफिज. And yes, subscribe the channel. Follow me on other social media platforms. I do reply to people. खुदा हाफिज.